यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का दौरा करते हुए सीएम योगी भरपूर उत्सव में नजर आए। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे प्रदेश की तमाम योजनाओं का जिक्र किया। यूपी के सहारनपुर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए। यूपी के एक किनारे पर स्थित सहारनपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में सीएम योगी ने उद्योगपतियों के ऋण का वितरण किया और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के वुड वर्किंग के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से मान्यता मिल रही है और आज दुनिया में करीब 1000 करोड़ की कीमत के वुड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है। इसको नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में बहुत देर लगी। अगले 4-5 वर्षों के और इसीलिए हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के लिए एक नया वातावरण खड़ा किया। 33 सेक्टर में हम लोगों ने हमने अपनी पॉलिसी बनाई है। कोई भी उद्यमी आ जाए उस नीति के अंतर्गत। मुजफ्फरनगर में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संभल सीईओ अनुज चौधरी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अनुज चौधरी को किसी सरकार की राजनीति का शिकार नहीं बनना चाहिए और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि सरकार जब अपना काम निकाल लेगी तो अनुज को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। यह बयान तब सामने आया है जब सांसद चंद्रशेखर आजाद आज एक मामले में कोर्ट में पेशी पर पहुंचे थे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अनुज चौधरी जो इस समय सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं वो जनता की नजरों में पार्टी बन जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को अनुज द्वारा किए जा रहे किसी भी काम का फायदा नहीं उठाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए और अगर किसी अधिकारी को राजनीतिक में घसीटा जाए तो यह एक उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि अनुज चौधरी का जो भी काम है वो सिर्फ और सिर्फ अपने और विभागों से जुड़े होना चाहिए और इस पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही चंद्रशेखर का बयान इस तथ्य की ओर भी इशारा करता है कि स्थानीय राजनीति में पुलिस अधिकारियों को सरकार के दबाव में काम करना पड़ता है। हालांकि सांसद ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुज चौधरी जैसे अफसरों को सावधान रहना चाहिए कि वो किसी भी राजनीतिक फायदे के लिए अपनी स्थिति का उपयोग ना करें। सांसद ने ये बयान देते हुए कहा है कि ये बहुत जरूरी है कि अनुज चौधरी जैसी शख्सियत इस राजनीति के खेल का हिस्सा ना बने और अपने काम को सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से निभाए। मैं आज स्पष्ट कर रहा हूं, अनुज हमारे क्षेत्र के हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि वो किसी सरकार की राजनीतिक साजिश के शिकार ना हो जाए। वो किसान परिवार से आते हैं। जिस दिन सरकार का मतलब निकल जाएगा वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के उनको फेंकेंगे और वो जनता की नजरों में वो पार्टी बन जाएंगे और दूसरी सरकारें जब बदलेंगी तो वो सरकार तो बदल जाएगी। तो नेता जो उनसे इस तरह के बयान या इनके बयान को जो इस तरह से जो है बढ़ावा दे रहे हैं वो तो हट जाएंगे, कुर्सी से दूसरे आ जाएंगे। तो वो उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई ना करें, इसलिए क्योंकि उनके पिता ने भी चिंता जाहिर की है कि उनको कोई नुकसान हो सकता है। हालांकि वो तो खुद सुरक्षा कर रहे हैं वहां लोगों की, लेकिन मैं फिर यह स्पष्ट कहूंगा कि मैं समझता हूं कि उनको समय रहते जो है नजर रखना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं जाने अनजाने में उसका फायदा सरकार को हो रहा है। एटा जेलर पर महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने के एफआईआर दर्ज किया गया है। 1 महीने पहले एटा जेल में तैनात जेलर प्रदीप कुमार के आवास पर पहुंचकर महिला ने हंगामा करते हुए जेलर को खींचतान और शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया था। महिला ने जेलर के ऊपर अन्य लड़कियों से संबंध बनाने और उनकी भी जिंदगी खराब करने का आरोप लगाया था। जेलर प्रदीप कुमार जब गोरखपुर और आगरा जेल में तैनात थे तब महिला वहां पर संपर्क में थी। पीड़ित महिला ने पहले भी आरोप लगाया था कि जेलर प्रदीप कुमार कर सकते हैं उनकी हत्या। जेलर प्रदीप कुमार के मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जाँच चल रही है और अमित चौधरी जेल अधीक्षक और साथ ही कोतवाली नगर के जेलर प्रदीप कुमार के खिलाफ पीड़ित महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। प्रदीप कश्यप ने ये मान लो को अपने जाल में फंसा के और मुझे मान लो को शोषण किया। मुझे कहीं जाने का नहीं, आने का कहीं जाने नहीं देता था। मुझे ये कहता था कि मैं तुम ही हो, मेरी जो कुछ हो। मेरी वाइफ 11 साल से दूर रह रही है और मैंने बोला था मैंने तुम्हारी एज में मेरी एज में बहुत फ़र्क है कि नहीं, तो मुझे मान लो कि कहीं जाने नहीं देता। मुझे मार मार के मान लो कि अपनी गाड़ियों में बैठा के मुझे
ड्यूटी जाती तो ड्यूटी पे भी लेके जाता था मुझे, वहाँ से मैं आ भी जाती तो फिर मुझे मार पिटाई करता था कि जो कुछ हो तुम हो मेरी, मेरे कहीं नहीं जाने दूंगा, नहीं आने। खबर एटा से है, जहां पर पहले शराब पिलाई और फिर ईंट से सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। ये मामला एटा का बताया जा रहा है। पहले शराब पिलाई गई और फिर ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मिर्चही पुलिस को मिली बड़ी सफलता है। ई रिक्शा चालक हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 48 घंटे में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ई रिक्शा और बैटरी भी बरामद की है। झगड़े का बदला लेने के लिए सिर कुचलने की ई रिक्शा चालक ने हत्या कर दी थी और ई रिक्शा चालक पप्पू को शराब पिलाकर बेरहमी से हत्या की गई थी। आरोपी विजेंद्र ने पुरानी रंजिश के चलते साथी संग मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस घटना का पर्दाफाश किया है। दिनांक 14/3 होली वाले दिन थाना मरेची क्षेत्र के अतरंजी खेड़ा के खंडर टीलों पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। शव के सिर पर तथा आंख पर गंभीर चोटें थीं। शव की पहचान बाद में पप्पू उपाध्याय पुत्र श्री गोपीराम निवासी काशीराम कॉलोनी कासगंज के रूप में हुई थी तथा दिनांक 16/3/25 को मृतक के पुत्र दादी श्री नहना उपाध्याय की तहरीर सूचना के आधार पर उक्त प्रकरण में हत्या का अभियोग थाना मरेजी पर पंजीकृत हुआ। मुरादाबाद में स्नेचर का आतंक देखने को मिल रहा है। महिला के कुंडल छीने गए हैं। बता दें कि पुलिस के डर से बेखौफ लुटेरों ने मझोला थाना क्षेत्र में पहुंची कुमारी आश्रम में लौट रही महिला का कुंडल छीन लिया। कुंडल छीनने के दौरान महिला का कान कट गया, जिसे में टांके लगाए गए हैं। बसंत विहार कॉलोनी निवासी रागनी ठाकुर रोज की तरह ही आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम सत्संग के लिए जा रही थी। सत्संग से लौटते समय मोटरसाइकिल पर सवार लगभग 40 से 50 साल की उम्र के व्यक्ति ने पीड़ित पर हमला करके कुंडल छीन लिया। कुंडल छीनने पर महिला के कान पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। महिला ने परिजनों को फोन करके इसकी जानकारी दी। परिवार वालों ने पुलिस चौकी मंडी पर पूरे प्रकरण के खिलाफ सूचना दी। इसके साथ ही आसपास में एक्सपर्टों का मकान और जिन पर कैमरे लगे हैं, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट कैमरे की फुटेज नहीं दिखाते, जिसके चलते पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, मानसरोवर कॉलोनी रोड थाना मझोला में एक कल घटना घटी थी। सुबह 9 बजे के आसपास एक महिला के कान से कुंडल खींचने की वारदात हुई। उसमें हम लोग को जानकारी मिलते ही हम लोग जाके मौके से सारे फुटेज वगैरह लिए हैं और उसके बारे में सारी जानकारी हो गई है। हम लोग बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण करेंगे। मैं सत्संग से वापस आ रही थी तो वहाँ से आके एक बाइक सवार युवक ने मुझसे मेरे कान से कुंडल खींचा और कुंडल खींच के वो चला गया। मेरे कान में चोट लगी, कान फट गया। खबर सहारनपुर से है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। सहारनपुर जिले के थाना फतेहपुर में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच चाकू और छुरियों का उपयोग किया गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस की उपस्थिति देखते हुए आरोपी घरों से फरार हो गए, जिससे उनकी गिरफ्तारी में कठिनाई आई है। ये घटना दर्शाती है कि कुछ युवकों को पुलिस का कोई भय नहीं है। फिलहाल इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वहीं पुलिस जांच पड़ताल में वीडियो के आधार पर जुट गई है।